सभी भक्तगणों को आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पहले दिन का कथा अपने शब्दों में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई भागवताचार्य नहीं हूँ, लेकिन लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भगवान का भजन करे। एक प्रयास किया है, उस प्रयास में कितना सफलता मिलती है या कितना सफल तरीके से मैं कह पाता हूँ, ये तो आप लोग सुनेंगे तभी निर्णय होगा कि मैं भागवत कथा का ठीक तरीके से कह पा रहा हूँ या नहीं कह पा रहा हूँ। आप सभी कृपया सुने और बताएं कि मेरा प्रयास कैसा है। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले हम गुरु की वंदना करेंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरु के चरणों में बारंबार नमन है, जिनकी कृपा से जिनके आशीर्वाद से मैं ये प्रयास कर पा रहा हूँ। प्रार्थना करते हैं भगवान की। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कररूपाय ते नमः। लंबोदर नमोस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशपूजनं कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। आइए थोड़ा महात्म्य जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है। हमें श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, भगवान ने इसका श्रीमद् भागवत कथा में क्या महत्व दिया है, थोड़ा सा मैं आपको श्लोक के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाक्षरत्रया युक्तो मम संतोषकारकम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण प्रतिदिन श्रोता युक्त होकर श्रवण करना ये बड़ा संतोष का कारण होता है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पढ़ते नर प्रत्येकाक्षरं भक्ते प्रियस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ एक एक कपिला गौ के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आप सोचिए, एक गाय का दान कब किया जाता है? हिंदू धर्म में
जब कोई मरणासन्न अवस्था में होता है तो कहा जाता है कि गौदान करने से उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो एक एक भागवत इसमें कहा गया है कि एक एक पाठ जो है, भागवत पुराण का एक पाठ जो करता है, एक एक अक्षर के उच्चारण का कपिला गौ के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकारों के पाप के नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण की हम बारंबार चरण वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण। नेमिषेषु तमासीना मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशलशोनको ब्रवीत। एक समय भगवत कथामृत का रसपान करने में मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में अपने आसन पर विराजमान पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता श्री सूत जी को नमस्कार करके पूछा। क्या पूछा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। तो शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप तो ज्ञान के भंडार हो। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सार गर्भित ऐसी कोई कथा कहिए कि हमारा उद्धार हो जाए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। कलयुग का पूरा प्रभाव चल रहा है। विविध प्रकार के क्लेशों से प्रत्येक मनुष्य पीड़ित है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी का कल्याण हो जाए और पवित्र जो है एक कथा का आप रसपान कराएं। प्रीति शौनक चित्ते ते हयतो वक्ष्यमद्विच्छ्राय च सर्व सिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनम्। भक्त्यो भवन धर्मनं यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं देवी दास्यामि सावधानतया शृणु। तो शौनक जी, सूत जी कहती हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है। इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है। आप उसे सावधान होकर सुनो। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इस कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन दिया है।
मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता है। जब मनुष्य के अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, ध्यान दीजिए, जब मनुष्य के अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ही उसे महान भागवत शास्त्र के सुनने की महान शास्त्र की प्राप्ति होती है, सुनने की कृपा प्राप्त होती है, भगवान के इस महान ग्रंथ को सुनने की कृपा प्राप्त होती है। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह अमर कथा सुनाने के लिए परम वैष्णवों की सभा में अपने आसन पर विराजमान हुए ही थे कि अपना कार्य बनाने में निपुण स्वर्ग से देवता उनके पास कलश लेकर के आए और कहने लगे, हे महाराज, यह अमृत आप ले लो, आप राजा परीक्षित को पिला दो, लेकिन यह भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करवा दो। अमृत भी इसके समान कुछ भी नहीं है, हमें ये अमृत रूपी कथा का रसपान करा दो और ये अमृत आप ले लो और महाराज परीक्षित को आप ये अमृत पिला दो। अब सोचिए कि भागवत कथा का देवताओं की दृष्टि में कितना बड़ा महत्व। तो सूत जी कहते हैं, भक्ताश्चाश विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को भाव भक्ति से शून्य जानकर दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था और उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत ही सबसे भारी रहा। तो भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषदों का सार और स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नारायण का साक्षात विग्रह उपलब्ध है। उन ऋषियों ने कलयुग में श्रीमद् स्वरूप भगवान को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। विधिवत सप्ताह सुनने से यह निश्चय ही प्रभु भक्ति प्रदान करता है और पूर्व काल में से दया परायण सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को भी सुनाया था। सनकादिक शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सांसारिक प्रपंच से मुक्त तथा सदा विचरने वाले नारद जी सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के साथ श्रवण करने में उनकी प्रीति कैसे हुई? तो सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई। एक दिन विशालापुरी में भी चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने देखा कि नारद जी को वहां बहुत उदास देखकर वे उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। कितना टाइम का हो गया? 14। 20 मिनट का बंधना जी। नारद सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इसे चिंतातुर कैसे हो रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो और इस समय कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? नारद जी, इस समय
जो तो आप ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी पुरुष का सारा धन ही लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या त्वां सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः। नारद जी ने कहा, हे चिरजीवियों, में सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर गया। वहां मैंने सभी तीर्थ पुष्कर, प्रयाग, काशी, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधन आदि बहुत से तीर्थों में विचरता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति और संतोष वाली जगह नहीं मिली। इस समय धर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस समय पृथ्वी पर से सत्य, दया, शौच, तप और दान आदि कुछ भी नहीं हो रहे हैं। लोग अपना केवल पेट पालने में लगे हुए हैं और स्वार्थवश एक दूसरे से कपट का काम कर रहे हैं। साधु संत कहलाने वाले पूरी तरह से पाखंडी हो गए हैं। मिथ्यावादी, आलसी, उपद्रवी, विश्वासघाती और भाग्यहीन हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त जैसे लगते हैं, किंतु उन्हें अपने आश्रम में ही सारी सुविधाएं चाहिए, भौतिक बाल चाहिए। उन पाखंडियों को स्त्री सुख, धन आदि सभी राजसी सुख सुविधाओं का मोह हो गया है। अधिकांश घरों में महिलाओं का साम्राज्य हो गया है। ससुराल पक्ष सलाहकार बन गए हैं, उनकी बिना कुछ काम नहीं होता है। लोग कन्याओं का क्रय विक्रय तक करने लग गए हैं और स्त्री पुरुषों में प्राय कलह रोज की सी बात हो गई है। हे सनकादियों, इस कलयुग में महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, देवस्थान, सत्संग आदि धार्मिक प्रतिष्ठानों पर अधर्मियों का अधिकार हो गया है। न ज्ञान है, न सत्कर्म ही, और न योगी है और न ही सिद्धि। सभी साधन इस समय कलयुग के दानव कल में जलकर भस्म हो गए हैं। बाजारों में अन्य वस्तुओं का तो मूल है ही, लेकिन यहाँ तक कि अनाज और औषधि का विक्रय हो रहा है। और क्या कहूँ भगवान, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वेद आदि को पैसे लेकर पढ़ाते हैं तथा सभी स्त्री पुरुष चरित्रहीन हो गए हैं, नाना प्रकार से अपना पेट पाल रहे हैं। बस इस तरह कलयुग को दोषों को देखता हुआ मैं श्री यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हो चुकी थी।